हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई सॉल्यूशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन जो कि एक्सरसाइज 1.1 के लिए हेल्पफुल होगा। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास है रियल नंबर्स। तो गाइस हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो हमने 9th क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, और उसी में फिर एक आता है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में गाइस हमारे पास जितने भी टाइप के हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़े हैं वो सारे ही इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 इनफिनाइट तक। इसके बाद इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सारे नंबर इन्हीं नंबरों में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो रियल नंबर्स हैं वो इन सब नंबरों को इंक्लूड करता है अपने में। और इन नंबरों के अलावा उसके में जो एक एक्स्ट्रा नंबर होता है वो होता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स गाइज वो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे कि √2 जो है इसका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता है। √3 इसका भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता है, लेकिन √4 जो होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये रैशनल होता है और ये बाकी इरेशनल। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो सारे ही नंबर को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो रैशनल हो या फिर इरेशनल्स हो। गाइस हमारे पास एक पाई है, पाई की वैल्यू हमें तो नॉर्मली पता है कि 22/7 या फिर 3.14 होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये हम अपनी कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए अपने यूजेस में लेते हैं। तो ये भी लेकिन एक इरेशनल वैल्यूज होती है, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं ये p/q के फॉर्म में नहीं हो पाते हैं कभी भी। तो रियल नंबर हमें पता लगेगा इस क्या होते हैं, जितने भी टाइप के रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं सारों को मिला के हमारा रियल नंबर्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एल्गोरिथम पे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम की मैंने बुक की डेफिनेशन लिख रखी है इसमें, जिसमें लिखा है कि अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। इसका मतलब ये है कि एक सीरीज होती है जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप हम क्यों यूज करते हैं, वो स्टेप हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एक लेमा होता है। लेमा में क्या होता है कि ये पहले से एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का भी यूज किसमें करते हैं, एक नई स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अच्छा, इसको हम बेटर समझने के लिए क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास अगर दो नंबर दे रखे हैं 455 एंड 42, तो अगर हमसे बोला गया है कि फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो गाइस जब भी हमें ये बोलेगा कि किन्हीं दो नंबरों का HCF निकालिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो हम उसमें स्टेप्स लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 1, वी नो, हमें पता है कि जो 455 नंबर है ये ग्रेटर है किससे, 42 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
वी यूज़ या फिर वी अप्लाई, हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड या फिर डिवीजन लेमा। तो डिवीजन लेमा में क्या करेंगे, डिवीजन लेमा में अप्लाई किस किस पे करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा में अप्लाई करेंगे 2, 4, 5, 5 एंड 42 पे। और इससे हमें क्या मिलेगा, टू गेट 455, जो नंबर ग्रेटर होगा गाइस उसको हमें लिखना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन डालना है और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको लिखेंगे राइट साइड में। अब हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी क्वोशंट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा नीचे उसको हम लिखेंगे प्लस करके यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 42 से हम डिवाइड करते हैं 455 को, तो ये 1 टाइम में जाएगा पहले। तो इसके बाद ये नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो गाइस हमारा क्वेश्चन आ गया है, वो आ गया 10 और जो रिमाइंडर बचा वो हमारा है 35। तो अभी क्योंकि हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता हमें इसको और करना होता है फर्दर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारा नया डिविडेंड होगा वो बन जाएगा 42 और जो नया डिवाइजर होगा वो बन जाएगा हमारा 35। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे स्टेप 2 लिखेंगे हम। सिंस जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज 35, तो 35 नॉट इक्वल टू 0 है भी, सो हम फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। किस किस पे अप्लाई करेंगे अब, 2, एक तो हमारा जो 42 अब हमारा क्या बन गया था, डिविडेंड, एंड जो हमारा नया डिवाइजर बन गया है वो बन गया है 35। और इससे हमें क्या मिलेगा, टू गेट, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, इसके बाद हमारा आएगा क्वोशंट और फिर प्लस में आएगा रिमाइंडर। तो हम 35 से एक बार 42 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जाएगा 1 टाइम में 7। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा गाइस वो बचेगा 7 और क्वोशंट आएगा 1, ठीक है। तो अभी भी देखिए हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से करेंगे जो कि हमारा स्टेप 3 यूज में होगा। तो सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा। और किस किस पे अप्लाई करेंगे हम इस बार, 2, अब हमारा 35 और 7 पे, 35 एंड 7। इससे हमें क्या मिलेगा, टू गेट, इस बार जो हमारा ग्रेटर नंबर है दैट इज 35 उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और जो स्मॉल 35 और राइट साइड में लिखेंगे हम, सॉरी राइट साइड में लिखेंगे 35 और लेफ्ट साइड में लिखेंगे 42 जो कि ग्रेटर नंबर है। और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, इसके बाद हमारा आएगा क्वोशंट और फिर प्लस में आएगा रिमाइंडर। तो हम 35 से एक बार 42 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जाएगा 1 टाइम में 7। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा गाइस वो बचेगा 7 और क्वोशंट आएगा 1, ठीक है। तो अभी भी देखिए हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से करेंगे जो कि हमारा स्टेप 3 यूज में होगा। तो सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा। और किस किस पे अप्लाई करेंगे हम इस बार, 2, अब हमारा 35 और 7 पे, 35 एंड 7। इससे हमें क्या मिलेगा, टू गेट, इस बार जो हमारा ग्रेटर नंबर है दैट इज 35 उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और जो स्मॉलर नंबर है दैट इज 7 उसको लिखेंगे राइट साइड में। तो इस बार 7 से हमें 35 को डिवाइड करना है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ पर और रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर। तो
7 से 35 को डिवाइड करते हैं जो कि 5 टाइम में कट जाएगा। तो देखिए जब हम 5 टाइम इसको डिवाइड करते हैं 7 से 35 को, तो हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है 0। अब हमारा यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो इक्वल टू के जस्ट राइट साइड में होता है वो हमारा होता है HCF। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके gives HCF ऑफ क्या क्या था हमारा 455 एंड 42 क्या देता है 7। ठीक है गाइस, तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल होगा उसमें हम पढ़ेंगे जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू। 35 और राइट साइड में लिखेंगे हम, राइट साइड में लिखेंगे 35 और लेफ्ट साइड में लिखेंगे 42 जो कि ग्रेटर नंबर है, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन। इसके बाद हमारा आएगा क्वोशंट और फिर प्लस में आएगा रिमाइंडर। तो हम 35 से एक बार 42 को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जाएगा 1 टाइम में 7। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा गाइस वो बचेगा 7 और क्वोशंट आएगा 1। ठीक है, तो अभी भी देखिए हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से करेंगे जो कि हमारा स्टेप 3 यूज में होगा। तो सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 0 सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा। किस किस पे अप्लाई करेंगे हम इस बार 2। अब हमारा 35 और 7 पे 35 एंड 7। इससे हमें क्या मिलेगा टू गेट, इस बार जो हमारा ग्रेटर नंबर है दैट इज 35 उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और जो स्मॉलर नंबर है दैट इज 7 उसको लिखेंगे राइट साइड में। तो इस बार 7 से हमें 35 को डिवाइड करना है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ पर और रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पर। तो 7 से 35 को डिवाइड करते हैं जो कि 5 टाइम में कट जाएगा। तो देखिए जब हम 5 टाइम इसको डिवाइड करते हैं 7 से 35 को, तो हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है 0। अब हमारा यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो इक्वल टू के जस्ट राइट साइड में होता है वो हमारा होता है HCF। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके gives HCF ऑफ क्या क्या था हमारा 455 एंड 42 क्या देता है 7। ठीक है गाइस, तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल होगा उसमें हम पढ़ेंगे जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए।